एवरीवन, मैं विजय आपके अपने चैनल एसएस ठाकुर क्लासेस में एक बार फिर स्वागत करता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। बहुत अच्छा रिस्पांस रहा है आपका और मुझे ऐसा लगता है कि मैं बिल्कुल आपको गाइड कर सकता हूं और मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंट वे में आपको भी मेरे साथ चलना पड़ेगा। याद रखिएगा, कोई भी वीडियो आगे बढ़ने से पहले आपके हाथ में पेन और पेपर होना बहुत ही ज़रूरी है ताकि आप चीज़ों को नोट कर सकें। वो ऐसा इसलिए हम लोग करते हैं ताकि आपका कंसंट्रेशन लेवल बना रहे वीडियो के साथ साथ, आपका जो है सारा का सारा फोकस वीडियो के ऊपर रहे कि क्या चीज़ बताया जा रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग आगे चलते हैं अपने इस सेशन को लेकर, जो कि हमारा क्या है 9th क्लास का रियल नंबर जो फर्स्ट चैप्टर है, जो रेशनल नंबर पे बेस्ड है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे इस वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को जो ट्री वाला जो मैंने एक वीडियो बनाया है, जो दोनों 9th और 10th कंबाइंड बनाया है, उसको एक बार देख लेना जरूरी है ताकि आप चीज़ों को कनेक्ट कर सकें। मैं आज फिर से वहीं स्टार्ट करूंगा। उसमें कुछ चीज़ें थी जो मैं छोड़ दिया, ऐसा इसलिए क्योंकि वीडियो शॉर्ट होना चाहिए ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए। 10th वालों को हो सकता है थोड़ा ज़्यादा लग रहा हो, तो दैट्स वाई मैंने उसको इस वीडियो में शिफ्ट किया है। सबसे पहले जब हम बात कर लें हमारे उस मनी प्लांट का, या बोल लीजिए नंबर प्लांट का, उसमें जो सबसे नीचे वाले सेगमेंट में था आपका इमेजिनरी नंबर, ठीक है, दैट वाज इमेजिनरी नंबर, दैट इज मींस अवास्तविक संख्या। ये जो इमेजिनरी नंबर है इसको मैंने आई बताया था, एंड आई इक्वल टू क्या था आपका आयोटा था, IOTA, और आई जो वैल्यू है दैट रिप्रेजेंट रूट अंडर -1, मैंने वहां नेगेटिव बताया था। सपोज दैट कि आपका रूट अंडर 16 या नेगेटिव में आपका -16 डाल दे आपका, तो आप इसको लिख सकते हैं 4i, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ा सा आगे हो सकता है आपका आए, लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि आपके सिलेबस में नहीं होते हुए भी 6 या 7 क्लास में इसका मेंशन है, तो आपको थोड़ा सा इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। इसके बाद जितनी भी नंबर थी वो क्या थी, सबके सभी रियल नंबर थे। तो रियल नंबर से मैंने बाइफर्केशन स्टार्ट किया था, और इन दोनों को कंबाइन करने के बाद जो हमारे पास नंबर आता है वो नंबर क्या आता है, कॉम्प्लेक्स नंबर आता है। ये आपको ध्यान में रखने पड़ेगा। वो नंबर क्या आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, जिसको हम सम्मिश्र संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, सम्मिश्र संख्या, ठीक है। अब मैं आगे अगर बात कर लूं तो रियल नंबर को हमने वास्तविक नंबर कहा था। अब रियल नंबर के फिर दो बाइफर्केशन हुए थे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोनों में से एक पार्ट आज हम लोग को पढ़ना है, दैट इज कॉल्ड रेशनल नंबर, ठीक है। तो रियल नंबर का दो बाइफर्केशन हुआ था, रेशनल और इरेशनल, ठीक है। तो इरेशनल किसको कहा था मैंने कहा था इरेशनल की रूट अंडर, यानी अंडर रूट का वैसा वैल्यू जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो उसको हम इरेशनल कहते हैं, ठीक है। दूसरा भी इसका एक डेफिनेशन है, इसको हम नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग कहते हैं। ये आप अगले सेगमेंट में पढ़ेंगे, तो दैट्स व्हाई मैं इसको थोड़ा सा रोक देता हूं। अब बात कर लेते हैं रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर का डेफिनेशन क्या है, तो रेशनल नंबर का डेफिनेशन होता है वैसे नंबर जिसको p/q के रूप में प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। हर एक नंबर जिनको हम p/q के रूप में प्रेजेंट कर सकते हैं, q इज नॉट इक्वल टू 0, ये भी आपने पढ़ लिया था। रेशनल नंबर के पार्ट क्या क्या है पहले मैं वो लिख देता हूं, फिर ऊपर से नीचे एक बार समझा दूंगा आपको ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। रेशनल हमारा फ्रैक्शन और डेसिमल में कन्वर्ट हुआ था, ठीक है। एक हमने फ्रैक्शन और डेसिमल लिखा इसको। दूसरा हमारे पास क्या था, इंटीजर था। तो इंटीजर किसको कहा हमने, इसको इंटीजर को कहते हैं पूर्णांक, ठीक है। कंप्लीट नंबर इसको, जिसको हम कह सकते हैं, जिसको हम नंबर लाइन पे प्रेजेंट करते हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है। कंप्लीट नंबर जो आपका हो, जो आपका फ्रैक्शन में ना हो, टुकड़े में ना हो, डेसिमल में ना हो, ठीक है, वो सभी के सभी इंटीजर होता है। फिर इंटीजर के दो पार्ट आए थे हमारे पास, एक हमारा नेगेटिव था। तो नेगेटिव क्या होता है आपका, तो -1, -2, -3 ऐसे आपका नेगेटिव लेफ्ट की ओर जाता है, ठीक है, इनफिनाइट तक। और दूसरा क्या था हमारा, होल नंबर था। फिर होल नंबर से हमने दो पार्ट ले लिया था आपका, एक हमने 0 कर लिया था, इसको 0 कर लेते, और ये हमारा क्या था, नेचुरल नंबर था, ठीक है, नेचुरल नंबर था। फिर नेचुरल नंबर के फिर 2-3 पार्ट थे। तो नेचुरल नंबर को क्या कह सकते हैं हम लोग, नेचुरल नंबर को पॉजिटिव नंबर भी कह सकते हैं और काउंटिंग डिजिट भी कह सकते हैं। ये भी मैंने आपको बताया है लास्ट वाले वीडियो में। अब नेचुरल नंबर के फिर हमारे पास फर्दर और से कौन से पार्ट थे, तो नेचुरल नंबर से हमारे पास टोटल 2 और निकले थे, जिसको कि हमने कहा था ऑड और इवन। ऑड और इवन याद रखिए, ऑड पहले इसलिए लिखा मैंने क्योंकि स्टार्टिंग 1 से होती है। 1 इज एन ऑड नंबर, 2 इज एन इवन नंबर, 3 इज ऑल्सो एन ऑड नंबर। तो इस तरह से ये सीक्वेंस चलता है। और इनके बाद फिर हमने टोटल 5 डिफरेंट अलग अलग हमारे पास क्या था, नंबर्स थे। तो ऑड और इवन को कंबाइन करने के बाद हमारे पास और क्या क्या हो जाते हैं, उसको मैं थोड़ा सा साइड में कर देता हूं, अदरवाइज आपने प्लांट में पढ़ा होगा। सबसे पहला हमने लिया था प्राइम नंबर। आपको नंबर समझना बहुत ही जरूरी है, इसलिए मैंने वहां थोड़ा सा स्लाइड समझाया, यहाँ मैं थोड़ा सा डेप्थ में समझाऊंगा। प्राइम नंबर किसको कहते हैं, तो वैसे नंबर जिसके पास ओनली 2 फैक्टर्स हो, ओनली 2 फैक्टर्स हो, ये मैंने आपको बताया था।
और फैक्टर्स मीन्स क्या? तो फैक्टर मीन्स होता है गुणनखंड, हिंदी में क्या कहते हैं इसको? गुणनखंड कहते हैं, गुणनखंड कहते हैं। तो अब देखिए फैक्टर्स कहते किसको है? तो सपोज दैट आपके पास 12 है, तो 12 के फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं? तो फैक्टर्स हम कहते हैं वैसे डिजिट्स जो कि कंप्लीटली डिवाइड करते आपके इस नंबर को, मींस 1 से भी 12 डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, 6 भी होगा और 12 भी होगा। देखिए 2 से भी 12 को डिवाइड कर सकते हैं, 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 4 से भी कर सकते हैं, 6 से भी और 12 से भी। दूसरा एक वर्ड आता है, ये तो हमारा ये सारा का सारा क्या कहलाया? ये फैक्टर्स कहलाया, ठीक है, ये फैक्टर्स कहलाया। ये फैक्टर्स किसका? इसका फैक्टर कहलाया। और ये सारा का सारा ये जो है इन सब का क्या है? मल्टीपल है। आपने प्लस का माइनस पढ़ा होगा, इनटू का डिवाइड पढ़ा होगा, फैक्टर्स का उल्टा यानी ऑपोजिट क्या होता है? मल्टीपल होता है। तो दैट्स वाई यहां आपको कह रहा है कि प्राइम नंबर ओनली 2 फैक्टर, ठीक है। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि दोज डिजिट्स हु हैव ओनली 1 एज अ कॉमन, ठीक है, एक ही डिजिट हो जो कि कॉमन हो और वो क्या है? 1 है। और मैंने कहा था कि 1 क्या है? आपके डिजिट्स का सोल है, ठीक है, आत्मा है, आप ऐसा कह सकते हैं। प्राइम के बाद मेरे पास जो आया था वो कॉम्पोजिट था, ठीक है। कॉम्पोजिट किसको कहा हमने? तो कॉम्पोजिट का हिंदी होता है भाज्य, ठीक है, और ये होता है आपका अभाज्य। तो अभाज्य का मतलब होता है कि ऐसे दो नंबर जो कि आपस में कटे नहीं, ठीक है, यानी डिवाइड ना हो। तो अब देखिए आपके प्राइम नंबर का फिर से मैं वापस से एक बार एग्जांपल बता दूं। सपोज दैट 2 एक ऐसा नंबर है, मैं यहां लिख देता हूं, 2 एक ऐसा नंबर है जिसके पास 1 और 2 ही फैक्टर है, ठीक है। अगर 2 से हम बड़े चले जाएंगे तो वो मल्टीपल हो जाएगा। फिर उसके बाद हम 3 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं, 11 ले सकते हैं, 13 ले सकते हैं एंड सो ऑन। इस तरह से आपका प्राइम नंबर आगे बढ़ता है। और नोट भी कर लीजिएगा 1 to 100 में अबाउट 25 प्राइम नंबर है। कितने प्राइम नंबर है? 25 प्राइम नंबर है। और सबसे पहला प्राइम नंबर क्या है आपका? 2 है। फिर बात कर ले कंपोजिट नंबर, तो यहां बोल रहा है मिनिमम। मिनिमम मीन्स व्हाट? मिनिमम मीन्स आप इससे ज्यादा ले सकते हैं, मिनिमम मीन्स सबसे कम होता है। तो कम से कम 3 होने का मतलब यू कैन ऐड फर्दर 3, 4, 5, 4, 5, 7 कुछ भी ज्यादा से ज्यादा ले सकते हैं। तो मिनिमम कितने हो? 3 फैक्टर्स हो। अब आप दे सकते हैं ये 12 एक ऐसा है जिसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 फैक्टर है, तो ये आप 6 भी ले सकते हैं। पहला आपका कॉम्पोजिट नंबर कौन सा हो जाएगा? तो फर्स्ट कॉम्पोजिट आपका, ये आप मैं अलग अलग लिखता हूं इसलिए ताकि आपका फोकस बोर्ड पे रहे, ठीक है। फर्स्ट कॉम्पोजिट नंबर आपका क्या है? 4 है। 4 के कितने कॉमन फैक्टर हो सकते हैं? तो देखिए 1, 2 और 4, ये आपका फर्स्ट कॉम्पोजिट नंबर है, ठीक है। इसके बाद और क्या ले सकते हैं आप? तो 6 भी ले सकते हैं, फिर 9 भी ले सकते हैं, 8 भी ले सकते हैं, 9 भी ले सकते हैं। 9 क्या है आपका? फर्स्ट ऑड आपका क्या है? कॉम्पोजिट नंबर है। पहला विषम भाज्य संख्या आपका क्या है? 9 है। ये आपको याद रखना है। कॉम्पोजिट के बाद हम कहाँ चले आए थे? तो कॉम्पोजिट के बाद था हमारे पास को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर, बस हम लोग फिलहाल यही 3 समझेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि परफेक्ट और ट्विन प्राइम नंबर आपके सिलेबस में फिलहाल नहीं है, लेकिन वहां से आप समझ सकते हैं थोड़ा बहुत तो कि क्या कहलाया। को प्राइम नंबर किसको कहते हैं? तो बोलता है ऐसे 2 नंबर है, कितने डिजिट्स है? 2 डिजिट्स है, या डिजिट्स की जगह मैं नंबर लिख देता हूं, ठीक है। 2 नंबर ऐसे हैं जिनका HCF क्या है? 1 है। HCF क्या है? 1 है। को मीन्स क्या होता है? कोऑपरेट करना, आपने सुना होगा। को का मतलब होता है आपका कंपेनियन, जिसको कह लीजिए क्लास फेलो कह लीजिए, साथी कह लीजिए, ठीक है। और प्राइम मीन्स क्या हो गया? प्राइम मीन्स वैसे नंबर जिनके सिर्फ क्या हो? 2 ही फैक्टर हो, ठीक है। तो आपका बोल रहा है कि ऐसे नंबर्स हैं जिनके पास सिर्फ 2 ही फैक्टर हैं और कॉमन क्या है? कॉमन 1 है। HCF क्या है? 1 है। सपोज दैट कि आपका 2 कॉन्जिक्यूटिव, मैंने बताया था लास्ट वीडियो में भी कि 15 और 16 ले सकते हैं हम, इस दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। फिर आपके 2 प्राइम नंबर भी हो सकते हैं, सपोज दैट 11 और 19, ये दोनों क्या है? प्राइम नंबर हैं आपके। और एक प्राइम और एक कॉम्पोजिट भी हो सकता है 19 और 21। तो इस तरह से को प्राइम किसको कहते हैं वो मैंने आपको फाइनली आज बता दिया है। ऑड इवन की बात करते हैं तो ऑड इवन आपको पता है, इवन नंबर वैसे नंबर होते हैं जिनका क्या होता है? 2 का मल्टीपल होता है। और ऑड किसको कहते हैं? जो 2 का मल्टीपल ना हो, ठीक है। तो ये आपके बहुत ही बेसिक चीजें हैं। अब हम चलते हैं थोड़ा सा और डेप्थ में, तो हम बात करते हैं किसकी? रेशनल नंबर का। रेशनल नंबर में एक चीज है फ्रैक्शन।
फ्रैक्शन के बारे में भी मैंने आपको बताया, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे निकलते हैं वो भी मैंने लास्ट वीडियो में बनाया है, बहुत अच्छा प्लांट बनाया है, आप उसको फोकस करें, चीजों को समझें। देखते हैं अब आपके सिलेबस के थ्रू अगर आगे चलें तो हमारा कुछ एल्जेब्रिक जो है एक्सप्रेशन को, रेशनल नंबर का जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है उसके साथ जो हमारे पास ऑपरेशंस होते हैं वो कैसे कैसे होते हैं। ऑपरेशंस मींस जो आप एडिशन सब्सट्रैक्शन करते हैं, जो सिंबल का पुटिंग जो वैल्यू होता है वो सारा का सारा काम कैसे करते हैं वो हम इन सारे जो आपके लॉज हैं इसके थ्रू सीखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हेडिंग है आपका एल्जेब्रिक लॉज इन एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर। इट मींस कि जो एल्जेब्रिक लॉज का मतलब है कि आप जब एल्जेब्रा में चीजों को यूज करेंगे, बीजगणित में यूज करेंगे, तो आप सिंबल को कैसे रखेंगे, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, तो ये सारा का सारा हम इस लॉ के थ्रू सीखेंगे। सबसे पहला जो आता है वो आपका आता है क्लोजर लॉ, ठीक है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं संवर्ग नियम। लॉ का मतलब क्या होता है, नियम होता है, तो मैंने सिर्फ वो वर्ड को रखा है क्लोजर। तो क्लोज मीन्स क्या होता है, क्लोज मीन्स हमको पता है कि नजदीक होता है। क्लोजर लॉ जो होता है वो डिपेंड करता है, वो आपका बताता है किसका, सिंबल का। ये जो है आपका सिंबल को रिप्रेजेंट करता है। अब सिंबल कैसा, तो सिंबल हमारा आता है पॉजिटिव और नेगेटिव का, ठीक है। तो पॉजिटिव नेगेटिव का सिंबल किस ऑपरेशन में, तो एडिशन के ऑपरेशन में और मल्टीप्लिकेशन के ऑपरेशन में। इट मींस कि जब हम एडिशन करेंगे तब क्या सिंबल का आएगा रिप्रेजेंटेशन, और जब हम सब्सट्रैक्शन करेंगे तब कैसा आएगा। तो याद रखिएगा जब हम बात करेंगे किसमें, एडिशन में बात करेंगे तो याद रखिएगा सपोज दैट a प्लस बी के बारे में अगर कुछ कहा गया है तो सिंबल डिपेंड करेगा लार्जर वैल्यू पे। किस पे डिपेंड करेगा, देखिए मैं शॉर्ट में लिखता हूं, सिंबल डिपेंड्स ऑन लार्जर वैल्यू, ठीक है। अब लार्जर वैल्यू मींस क्या होता है वो देखिए, आपका a प्लस बी जो डेटा दिया गया है वो नेगेटिव में भी प्लस दे सकता है। सपोज दैट कि आपको, अब मैं इससे रिलेटेड कुछ समझा दूं, आपको सपोज दैट कि 12 और प्लस में ऐसे -5 दे दे तो आप क्या करेंगे। तो देखिए अब आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा आपका वैल्यू लार्जर है। और एक चीज जो कि मेंशन नहीं है कहीं बुक में, याद रखेंगे आपके इसके जो सिंबल होता है वो भी किसी भी नंबर के फ्रंट में होता है, मींस लेफ्ट साइड होता है। तो याद रखिएगा इसके आगे कोई सिंबल नहीं है, इट मींस ये ऑटोमेटिक, ठीक है, ऑटोमेटिक किस फॉर्म में होगा, पॉजिटिव फॉर्म में होगा। आपको ये पहले से पता है। अगर आपके पास इसके आगे कोई सिंबल नहीं है तो ये क्या है, पॉजिटिव है। अब देखिए आपके पास ये ग्रेटर वैल्यू है या ये ग्रेटर वैल्यू है, तो दोनों का हमको पता है कि ये ग्रेटर वैल्यू है तो नेगेटिव होगा, क्या होगा, सॉरी पॉजिटिव होगा। लेकिन जो प्रोसेस करना है वो प्रोसेस क्या होगा, तो प्रोसेस जो हमारा कह रहा है वही होगा, प्लस माइनस माइनस होता है, मींस ये 12 - 5 हो जाएगा इक्वल टू क्या, 7, ठीक है। तो इस तरह से आपको पता है कि जो आपका वैल्यू जो है वो किस पे डिपेंड करेगा, डिपेंड्स ऑन द लार्जर वैल्यू। जो क्लोजर रूल है ये क्लोज रहना बताता है, इट मींस कि जो आपके नजदीक जो सबसे बड़ा वैल्यू है उसी के हिसाब से क्या होगा, हम लोग अपने सिंबल को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब देखिए आपको मैं बताता हूं कि अगर सपोज दैट कि दोनों का दोनों नेगेटिव हो जाए, सपोज दैट कि -12 और -5 हो, तो भी इसमें सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा, तो नेगेटिव में जो बड़ा वैल्यू होता है वो छोटा होता है, मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था। इट मींस कि जो आपका पास लार्जर वैल्यू है वो -5 है, इट मींस कि जो सिंबल होगा वो माइनस का होगा। लेकिन जो प्रोसेस है वो प्रोसेस कहता है कि अगर दोनों सेम हो, याद रखिएगा मैं फिर कहता हूं कि आपके पास अगर सिंबल जो साइन कहते हैं जिसको, अगर साइन सेम हो तो वो हमेशा ऐड होगा, चाहे वो नेगेटिव का हो या पॉजिटिव का हो, डेटा दोनों ही क्या होगा, ऐड होगा, क्योंकि साइन क्या है, सेम है, तो 12 5 17 हो जाएगा, ठीक है। और सिंबल किस पे डिपेंड करेगा, सिंबल डिपेंड्स ऑन दी, या साइन कह लीजिए, साइन डिपेंड्स किस पे करेगा, आपके लार्जर वैल्यू पे करेगा। तो जो आपका क्लोजर लॉ में जो एडिशन है उसका इतना ही रोल है, इससे ज्यादा कोई रोल नहीं है। फ्रैक्शन की बात हो तो भी यही होगा, सेम टू सेम, ठीक है। अब बात कर ले किसका, प्लस माइनस तो हो गया हमारे पास, अब हम बात कर ले मल्टीप्लाई वाले में। मल्टीप्लाई वाले में क्या होता है, तो देखिए मल्टीप्लाई वाले में हमको पता है प्लस इंटू प्लस इक्वल टू प्लस, प्लस इंटू माइनस, ये देखिए नेगेटिव बता रहा है, ये नेगेटिव होगा, माइनस इंटू प्लस ये भी क्या होगा, नेगेटिव होगा, और माइनस इंटू माइनस इक्वल टू पॉजिटिव होगा। इट मीन्स एक चीज क्लियर है, जैसे मैंने यहाँ कहा था कि अगर दोनों का साइन नेगेटिव है तो दोनों ऐड होगा, दोनों का साइन अगर पॉजिटिव है तो भी ऐड होगा, अगर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है तो सब्सट्रैक्ट होगा। वैसा ही आप यहाँ ध्यान दें, अगर दोनों का सिंबल साइन पॉजिटिव था तो भी पॉजिटिव हुआ, और दोनों का सिंबल नेगेटिव था तो भी पॉजिटिव हुआ। बट
एक पॉजिटिव या एक नेगेटिव होने पर क्या हो गया, साइन नेगेटिव हो गया। इस चीज को आपको फोकस करना पड़ेगा। मैं फिर बता दूं कि ये जो सिंबल है ये सिर्फ क्या है, रिप्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंटेशन है। रिप्रेजेंटेशन मींस ये सिर्फ सिंबल है, अदरवाइज जो प्रोसेस है वो प्रोसेस क्या होगा, प्रोसेस आपका मल्टीप्लाई का ही होगा, प्रोसेस क्या होगा, मल्टीप्लाई का ही होगा। लेकिन ये जो एडिशन वाले में है, एडिशन वाले में जो आपका प्लस माइनस है वो क्या कहता है, प्रोसेस को भी डिनोट करता है। आपको पता था कि एक आपका प्लस में है और एक नेगेटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव है तो हम लोग को क्या करना है, नेगेटिव लेकर जाना है। इट मींस कि क्या होगा, सिंबल, तो सिंबल तो डिपेंड करेगा लार्जर वैल्यू पे, प्रोसेस क्या होगा, तो प्रोसेस आपका क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो यहां पर जो हमारे पास है पॉजिटिव, पॉजिटिव, तो ये हमारा पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव ले ले हम लोग तो नेगेटिव होगा। तो ये वाला जो सिंबल हम यूज कर रहे हैं ये क्या है, ये प्रोसेस है। बट यहां प्रोसेस क्या है, ऑलवेज मल्टीपल है। सपोज दैट कि आपके पास -4 और इंटू 7 है तो 7 4 जा 28 होगा, प्रोसेस मल्टीप्लाई का हुआ है। बट सिंबल किस पे डिपेंड करेगा, आप पे डिपेंड करेगा, इन पे। एक आपका नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, दैट्स वाई ये नेगेटिव होगा। और अगर दोनों का दोनों आपका नेगेटिव ही दे दे तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, 7 4 जा 28। ठीक है, तो सबसे पहले क्लोजर लॉ आपका यही सिखाता है, सिंबल रिप्रेजेंटेशन, कि आप कैसे कैसे सिंबल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलें, तो रेशनल नंबर के साथ हमारा ये हो गया। इसके बाद हम बात कर लें क्लोजर लॉ के साथ, अब हम बात कर लेते हैं कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ डिपेंड्स, आपको दिख रहा होगा यहाँ हिंदी में तो लिखा हुआ है ये क्लियर कट, क्रम विनिमय। कम्यूट का मतलब होता है चेंज होना, प्लेस का चेंज होना कम्यूटेटिव कहलाता है। आपने कमिटी सुना होगा, इस वर्ड से भी बन सकता है। ठीक है, कम्युनिकेशन सुना होगा तो कम्युनिकेशन भी इसी से बना हुआ है। इट मींस ये आपका कह रहा है कि आप चीजों को कैसे रिप्लेस कर दे रहे हैं और रिप्लेस करने पे क्या इसका कोई इंपैक्ट होगा। तो देखिए, एडिशन और मल्टीप्लीकेशन की ही बात हो रही है अभी सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, तो एडिशन में हमको पता है कि आप चाहे a प्लस बी बोल लें या b प्लस ए बोल लें, हमारे वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आएगा। ठीक है, इट मींस कि आप 3 प्लस 4 कह लें और 4 प्लस 3 कह लें, हमारे वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आएगा। लेकिन याद रखिएगा, एक बुक में जो है ये मेंशन है एडिशन और मल्टीप्लिकेशन का, सब्सट्रैक्शन पे ये रूल नहीं लगेगा या डिवीजन पे भी ये रूल फॉलो नहीं होगा। इसका बहुत बड़ा रीजन है, 3 माइनस 4 और 4 माइनस 3 बोथ आर नॉट सेम, ये याद रखेंगे। या 3 डिवाइड 4 एंड 4 डिवाइड 3 इट इज ऑल्सो नॉट ट्रू। ठीक है, दोनों का दोनों सेम नहीं होगा, तो गलती से भी आप इस रूल को नेगेटिव वाले टर्म पे यूटिलाइज नहीं करेंगे। इट मींस ये कह रहा है कि अगर आप अपनी चीजों को एक जगह से दूसरी जगह अगर पुट भी कर दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मल्टीप्लिकेशन में भी एज इट इज आपका रूल फॉलो होगा, ए बी इक्वल टू बी इंटू ए। इट मींस कि आप 3 इंटू 4 बोले या 4 इंटू 3 बोले, ये आपके वैल्यू पे जो आपका फाइनल आंसर है उस पे कोई इंपैक्ट नहीं डालेगा। चलें, तो कम्यूटेटिव लॉ आपके सीक्वेंस को बदलने के लिए सिखाता है, एक जगह से दूसरा जगह कहने के लिए, शिफ्ट करने के लिए बता रहा है। ठीक है, इसके बाद बात कर ले हम लोग एसोसिएटिव। तो एसोसिएशन आपने पढ़ा होगा, एसोसिएशन लोगों के ग्रुप को कहते हैं। तो लोगों के ग्रुप का एसोसिएशन का मतलब होता है कि आप ग्रुपिंग कैसे कर रहे हैं चीजों को। सपोज दैट कि फर्स्ट टाइम यहां भी हम किसकी बात करेंगे, प्लस और इनटू की, यहां भी किसकी बात करेंगे, प्लस और इनटू की। और मैं फिर कहता हूं कि आप वीडियो को सिंपल ना देखें, आप साथ साथ लिखते चले जाएं। आपको जो भी कुछ समझ में आ रहा है, जो भी रूल्स दिखाए जा रहे हैं वो आप एक साथ लिख लें तो ज्यादा बेहतर होगा, ताकि आपका फोकस यही हो। एसोसिएट का मतलब होता है साथी, यहां देख रहे हैं, साहचर्य का मतलब साथ साथ चलने वाला। ठीक है, तो अब देखिए आपके पास 3 सीक्वेंस आता है, ए प्लस बी प्लस सी। इसको आप ए प्लस बी को पेयर भी कर लें और प्लस सी कर लें, या ए प्लस बी प्लस सी भी कर लें, तो आप किसी भी तरह से ए प्लस बी प्लस सी को पेयरिंग कर सकते हैं। ये सिर्फ डिपेंड करेगा आपके एडिशन और मल्टीप्लिकेशन पे, बहुत फोकस मैं इस बात पे करवा रहा हूं आपको। ठीक है, वैसे ही अगर हम मल्टीप्लाई में ले लें तो a इंटू बी इंटू सी ले लेते हैं। सपोज दैट आपके पास 3 नंबर है, अगर हम इसमें से किसी 2 का पेयर भी कर लें तो भी हमारे आंसर पे कोई चेंजेस नहीं होगा, एज इट इज हमारा आंसर सेम रह जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट लेने पे भी, यानी कि ग्रुपिंग, ब्रैकेट लेने का मतलब रिप्रेजेंट हम कर रहे हैं ग्रुपिंग को। ठीक है, पहले मैंने ए बी को ऐड कर लिया, फिर सी को ऐड किया। सपोज दैट कि 2 प्लस 3 प्लस 4 ले लेते हैं।
ठीक है, तो 2 + 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 5, प्लस 4 लेंगे तो भी 9 हो जाएगा। अगर हम 4 को पहले ले लें और 4 को पहले नहीं, 2 को अगर पहले ले लें और 3 + 4 अगर ले लें तो 4 3 7 और +2 भी करेंगे तो भी क्या होगा 9 हो जाएगा। क्लियर हो गया? आगे चले हम लोग। कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बिल्कुल आराम से आप मुझे क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब इट मीन्स कि मैं अगले वीडियो में इस चीज को कवर करवा दूंगा। चलो मैं अब बात करते हैं किसकी, डिस्ट्रीब्यूशन वाले में। तो ये आपका क्या था, एसोसिएटिव था। अब हम बात कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन में। एक चीज और, आपको शायद ऐसा फील होता हो कि आपको पहले से आता है और आप इन चीजों को पहले से जानते हैं, तो फिर भी एक बार इसको रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि आपके आगे आने वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ऐसे ही छोटे छोटे एरर हो जाते हैं जिसके कारण आपके मार्क्स कटते हैं या आप कहीं गलती कर जाते हैं। तो डोंट डू लाइक दिस कि आप किसी भी चीज को बिल्कुल अंडरस्टिमेट ना करें, बहुत बेसिक से चीजों को समझें। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है किस पे, मल्टीप्लिकेशन पे। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ सिर्फ डिपेंड करता है मल्टीप्लिकेशन पे, लेकिन इसके साथ जो ऑपरेशन में जो इसका एसोसिएट है, जो साथ देने वाला है, वो क्या है, एडिशन है। इट मींस कि देखिए आप डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं चीजों को, a × b + c अगर हम ले लें तो बहुत ध्यान से देखिएगा, ये हो जाएगा ab और फिर ये इस c से मल्टीप्लाई होगा तो ये ac हो जाएगा। ठीक है, इसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। आप एक साथ भी ऐड करके मल्टीप्लाई कर सकते थे और आप अलग अलग भी मल्टीप्लाई कर सकते थे। अब देखिए ब्रैकेट के ये चाहे आगे हो, ब्रैकेट मीन्स ही होता है, बॉड मास आपने पढ़ा होगा, ब्रैकेट मीन्स ही होता है मल्टीपल। ये आपके आगे हो या आप इसको लास्ट फेज में ले जाएं, कोई डिपेंड नहीं करता है। आप BA लिख लें और CA लिख लें। बहुत ध्यान से देखिएगा, अभी हमने कम्यूटेटिव में पढ़ा था मल्टीप्लिकेशन में AB = BA होता है, तो आप यहां भी देख लें, आपका AB BA और AC CA ये दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। मतलब आप आगे रख लें या पीछे रख लें, वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखिए दो तरीके से हो सकता है, 2 × 3 + 4, तो आइदर आप पहले 3 + 4 कर लें तो 4 + 3 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और 7 × 2 क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा, पहला तरीका। दूसरा, आप पहले इसको मल्टीप्लाई कर लें, 2 × 3 क्या 6 और फिर इसको मल्टीप्लाई कर लें, 2 × 4 क्या 8, फिर ऐड करेंगे तो भी क्या होगा, 14 होगा। तो आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यही कहता है कि आप किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन का वे जो होता है वो परफेक्ट होना चाहिए। आप कहीं ऐसा ना कि आपको ये दिखा और सिर्फ आप क्या करें 2 × 2 = 6 ही लिख दें तो क्या हो जाएगा, एरर हो जाएगा। ठीक है, या फिर आप ऐसा कर रहे हैं 2 × 3 = 6 और फिर 2 × 4 = 8, कहीं दोनों को गलती से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो भी एरर हो जाएगा। तो बेसिक चीजों को सिखाने की कोशिश की गई है, ठीक है, सिलेबस के थ्रू, ताकि आप आगे आने वाले जो टफ से टफ सवाल हैं, जो टफ से टफ हमारे क्वेश्चंस हैं, उनको आप क्या करें, सॉल्व कर सकें। इसके बाद आया कैंसिलिएशन लॉ। कैंसिलिएशन लॉ बहुत ही बेसिक चीज है और बहुत ही जरूरी है आपके क्लास में समझने का। बहुत लोगों को प्रॉब्लम होता है कि कैंसिल कैसे करना है, तो याद रखिए, मुझे पता नहीं कि बहुत ध्यान से देखिएगा कैंसिलिएशन कैसे होता है। पहले बात मैं एडिशन की कर लेता हूँ, किसकी बात कर लेता हूँ, एडिशन की। तो एडिशन में कैंसिलिएशन कैसे होता है, सपोज दैट a + b = b + c हो, ठीक है, तो हम लोग एज ए सीनियर क्या करते हैं, ऊपर ऊपर इसको कट कर देते हैं। ठीक है, और आपको भी यही सीखना है फाइनली। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा a + c, लेकिन क्वेश्चन ये कि ऊपर ऊपर कट कैसे हुआ, कैसे ही हम इक्वेशन के लेफ्ट साइड और राइट साइड को कट कर सके, तो ये ध्यान में रखेंगे। a + b = था आपका b + c, तो b को हम इक्वल टू के इस साइड लाएंगे। b अभी हमारा पॉजिटिव है, कुछ भी साइन नहीं है, इट मींस पॉजिटिव है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, और b क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। और जब b कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ क्या बचेगा, a = क्या बचेगा, c बचेगा। ये ध्यान रखना है। तो कैंसिलिएशन लॉ आपका कहता है कि यदि सेम सिंबल अगर लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों हो तो आप प्लस माइनस में कैंसिल कर सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, सपोज दैट आपका a - b, हालांकि नेगेटिव मुझे नहीं सिखाना बट फिर भी मैं आपको बता दूं, -b और +c हो तो भी आप इसको कट कर सकते हैं। ये नेगेटिव में भी सेम सिंबल रहेगा, अगर ऊपर तो कट सकता है। लेकिन अगर ये a × b = b + c हो तो आप इसको कट नहीं कर सकते हैं। याद रखिएगा, बुक और सिलेबस सिर्फ ये सिखाता है क्या करना है और हम ये सिखाते हैं क्या नहीं करना है। जब आपका एक तरफ a × b आपका रहे मल्टीप्लाई में और एक साइड आपका b + c रहे, तो जैसे हमने अभी कट किया था वैसे हम यहाँ कट नहीं कर सकते। इट शुड बी फोकस्ड, इस पे फोकस करना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब बात कर लें किस पे, मल्टीप्लिकेशन पे। तो मल्टीप्लिकेशन में भी AB = अगर BC हो तो देखिए B कैंसिल हो जाएगा, A = C हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, a इक्वल टू सी हो जाएगा। दूसरा कैंसिलेशन लॉ, a बाय b इंटू b बाय सी, अगर ऐसा रहा तो भी आप क्या होगा, ये ऊपर नीचे कट कर लेंगे, ये a बाय सी हो जाएगा। लेकिन ये डिवीजन का पार्ट है तो हो सकता है आपके बुक में कहीं मेंशन ना हो। कैंसिलेशन लॉ को थोड़ा सा मैं आगे लेकर जाता हूं, थोड़ी सी समझने की जरूरत है। अगर आपको a प्लस बी इंटू सी दे दे और इंटू में 1 बाय a प्लस बी दे दे, तो याद रखिएगा आप चाहेंगे तो इससे इसको कट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन किस सिचुएशन में नहीं कट कर सकते वो मैं बताता हूं। a प्लस बी इंटू सी दे दे आपको और इंटू में 1 बाय ए बी दे दे, तो आप कट नहीं कर सकते, ना इंडिविजुअली ए को कट कर सकते हैं ना इंडिविजुअली बी को कट कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी बेसिक चीजें हैं जो मैं फर्दर ऐड कर रहा हूं ताकि आपके बेसिक्स और थोड़े स्ट्रांग हो जाएं, और आपको इन्हीं सब चीजों पे फोकस करना है। जो बुक में अवेलेबल है वो तो बहुत अच्छी बात है, जो नहीं अवेलेबल है वो क्या करना है, मुझसे सीख लेना है, थोड़ा सा स्टैंडर्ड होके थोड़ा सा आगे बढ़ते चलें आगे। अगर आपको लगता है कि मैं थोड़ा फास्ट पढ़ाता हूं तो वो भी मुझे कमेंट करें, है ना। किसी भी तरीके का अगर कुछ भी आपको कहीं भी लगता हो कि हाँ ऐसा थोड़ा और होना चाहिए, तो आपके सजेशंस विल बी वेलकम फॉर मी, है ना। मैं उनका स्वागत करूंगा, मेरे लिए बल्कि बेहतरी होगी। आ जाते हैं हम, अब बात करते हैं एग्जिस्टेंस। तो एग्जिस्टेंस मीन्स क्या होता है? एग्जिस्टेंस मीन्स होता है अस्तित्व। अस्तित्व मतलब किसी भी चीज का होना, फिजिकली होना, ठीक है, या स्पिरिचुअली भी होना भी एग्जिस्टेंस मीन्स यही होता है। तो एग्जिस्टेंस ऑफ व्हाट? आइडेंटिटी। बहुत आराम से समझिएगा, आइडेंटिटी मीन्स क्या होता है? पहचान होता है। आइडेंटिटी मीन्स क्या होता है? पहचान होता है। तो अब आप बात करते हैं किस पे? पॉजिटिव की और मल्टीप्लिकेटिव की। आपको बोला गया कि आपके पास ए है, क्या है? ए है। आपसे पूछा गया कि इसमें ऐसा क्या ऐड किया जाए जिससे कि इसका एग्जिस्टेंस ना बदले। फटाक से सोचिए आप माइंड में, इसमें ऐसा क्या ऐड किया जाए जिससे ए का एग्जिस्टेंस ना बदले, ए की पहचान ना बदले। तो बिल्कुल वेरी गुड, सही सोचा आपने। आप इसमें क्या ऐड करेंगे? जीरो ऐड करेंगे, तो क्या होगा? ए का ए ही रह जाएगा। क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए इसको समझने में। अब हम बात करें मल्टीप्लिकेशन की, तो ए में ऐसा क्या मल्टीप्लाई किया जाए? व्हाट शुड बी मल्टीप्लाई फ्रॉम ए? ए से ऐसा क्या मल्टीप्लाई किया जाए जिससे कि इसका एग्जिस्टेंस चेंज ना हो। इट मींस कि आपको भी मालूम है ए को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या रहेगा? ए ही रहेगा। तो याद रखिएगा, एडिटिव आइडेंटिटी, इस जीरो को क्या कहते हैं? इस जीरो को कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। और मल्टीपल वाले फॉर्मेट को क्या कहते हैं? इसको कहता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और एडिटिव आइडेंटिटी। तो जब भी आपसे कोई पूछे एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगा, तो आपको पता है दैट शुड बी जीरो। आइडेंटिटी मीन्स क्या होता है? पहचान होता है। और आप किसी नंबर में ऐसा क्या ऐड करें जिससे उसका आइडेंटिटी सेम रहे, तो जीरो ऐड करेंगे। और क्या मल्टीप्लाई करें जिससे सेम रहे, तो 1 मल्टीप्लाई करेंगे। एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड माइंड में ऐसा रखिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी? इनवर्स की। तो इनवर्स हम किसको कहते हैं? यूनिवर्स नहीं, इनवर्स, ठीक है। तो इनवर्स कहते हैं पॉजिटिव का नेगेटिव होता है। इनवर्स किसको कहते हैं? पॉजिटिव का नेगेटिव होता है। और एडिशन का, सॉरी, और मल्टीप्लिकेशन का क्या होता है? डिवीजन होता है। तो सेम वही काम हमको करना है। जब आपको एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स बोला है, इनवर्स मींस क्या होता है? प्रतिलोम होता है, मतलब उल्टा होता है। तो आपको पता है ए का उल्टा क्या होता है? माइनस ए। ए का क्या होता है? माइनस ए होगा, तो माइनस ए हो जाएगा इक्वल टू क्या? जीरो। और इसी तरह अगर हम बात कर लें मल्टीप्लिकेशन में, तो ए को ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि इसका अपोजिट हो जाए? तो आपको पता है मल्टीप्लिकेशन का उल्टा क्या? डिवीजन होता है। तो इसका डिवीजन करना है, या डिवीजन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डिवीजन ए, ठीक है। लेकिन डिवीजन ए सो नहीं होता है, सो क्या होता है? 1 बाय ए। क्या होता है? 1 बाय इक्वल टू क्या? 1, ठीक है। तो ये आपका जो नेगेटिव साइन है, ये आपका नेगेटिव साइन क्या है? इनवर्स एग्जिस्टेंस का कह रहा है। और आपका क्या है? 1 बाय वाला क्या है? आपका मल्टीप्लिकेटिव है। सपोज दैट कि आपसे अगर पूछ दे कि माइनस ए का इनवर्स एग्जिस्टेंस क्या होगा, माइनस ए का इनवर्स क्या होगा, तो इनवर्स होगा हमारा पॉजिटिव में, ठीक है। अगर सपोज दैट 1 बाय बीसी का आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछे, एडिटिव इनवर्स ये था, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछे, तो इसका क्या हो जाएगा? बीसी हो जाएगा। क्या होगा? बीसी। क्यों? क्योंकि जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, बीसी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो फाइनली रिजल्टेंट क्या आएगा? 1 आएगा। रिजल्टेंट क्या आएगा? 1 आएगा।
चलिए दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग इसी रूल को फोकस किया है मैंने। इसके अलावा और भी कुछ बचा हुआ है इसमें, जैसे कि नंबर्स का रिप्रेजेंटेशन नंबर लाइन पे, फिर रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर, वो हम लोग क्या करेंगे सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। और मैं अभी बता दूं कि सेकंड पार्ट में हम लोग कुछ क्वेश्चंस को भी डील करेंगे, अभी तो सिर्फ रूल को डील कर रहे हैं। तो चलिए, ऑल ऑफ यू थैंक यू, ऑल द बेस्ट। इसी तरह समझते रहिए, और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो बिल्कुल आप मुझे वीडियो में कॉमेंट कर सकते हैं। ऑल ऑफ यू ऑल द बेस्ट।